Good morning, all of you. Jain. A very good morning. And इस समय मॉर्निंग पर मैं आपका आर.एस. अग्रवाल का सेशन ले रही हूँ क्योंकि कल नहीं ले पाई थी, तो काफ़ी बच्चों ने फ़ोन कर करके परेशान कर दिया है। तो आप सब लोग फटाफट से अपने इसे ग्रुप्स में शेयर करिए, फटाफट से इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करो ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आर.एस. अग्रवाल करनी है वो आ जाएं। बाकी बात आ जाती है जो मैं कह रही हूँ परेशान कर दिया, वो इसलिए रीज़न है कि लॉकडाउन सिचुएशन है, पूरे शहर के हालात, पूरे देश के हालात आप लोगों को पता है। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, कहते हैं मैडम क्लास नहीं आई है, मैडम ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अरे भैया, हम एक तो कोचिंग नहीं जा सकते जहाँ हमारा सेटअप लगा हुआ है, घर पर आकर हम अपनी क्लासेस ले रहे हैं। घर पर नेट सिग्नल उतना सॉलिड नहीं आता है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। नेट वाले को फ़ोन करके कहा कि वो आके थोड़ा सा सिग्नल कर दे इम्प्रूव, तो वो बोलता है भाई साहब आने ही नहीं दे रहे, बाहर सड़कों पे पुलिस का इतना है मेरठ में। बट वाकई कुछ बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम एनडीए की कब होगी। अब भैया मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रही हूँ, आप मेरी सिचुएशन पर आकर सोचिए। आरएस की 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आरएस ले ली है, ठीक है। आज फटाफट से शेयर कर लो सभी लोग ताकि ऑनलाइन आ जाएं। करिए शेयर। हंसी इसलिए आ रही है, घर पे क्लास ले रहे हैं तो जो लोकल रहता है आपको पता ही है। अभी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से टमाटर सब्जी की। हाँ, कोशिश करके हम कर रहे हैं, बाकी डेली करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास की। आप सब लोग अपना अच्छे से तैयारी करो एंड सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। चलो बहुत अच्छे। बाकी जिन बच्चों को भी बुक्स के लिए बार बार वो शान मिश्रा कह रहे हैं लॉकडाउन में भी सब्जी लगी है। बेटा लॉकडाउन में सब्जी नहीं लगी है, वो 11 बजे तक की परमिशन है ना, तब तक के लिए 12 बजे तक की परमिशन है। तो जो वो गली मोहल्ले में आते हैं सब्जी वाले वही लोग हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सब्जी ले ली है विक्रम गौरव, परेशान मत लो। आलू टमाटर ले लो, मिर्च ले लो, कोई नहीं, इतना एडजस्ट करो। ये तो आप सब लोगों के घर में भी होता होगा, नॉट ओनली इन माय होम, ठीक है, सभी के यहाँ पर होता है। खैर जो बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं वो लिंक में हमने आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बुक्स का, आप वहां पर जाकर बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो सेव होने के बाद। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैडम दूसरे आने वाले एग्जाम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा पहले हो जाए वही क्लियर होगा, अभी तो पहले का ही नहीं पता कब होगा क्योंकि सिचुएशन नहीं है। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं कि घर पर उठा ले आए मैम बोर्ड, नहीं बेटा बोर्ड ऑलरेडी हमारे पास 2 थे, एक हमारा कोचिंग में था टीचिंग पर्पज से और ये हमारा टीवी था देखने का, घर पे हम इस पे टीवी देखते थे, तो अब इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल बोर्ड में, ठीक है। बच्चों के लिए था ये, हमारे बच्चे बैठ के, मतलब हम सभी लोग बैठ के देख लेते थे इस पे मूवीज वगैरह, तो अब ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो बेचारे नहीं देख पा रहे टीवी। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो जरा हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा अगर आपको विजिबल हो, कंपेयर लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे कोड्स दे रखे हैं और आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, कौन सा होगा। इसने हमसे कहा कि इधर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है इधर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उधर क्या है हमारा, उधर है लिस्ट में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 + 3i 4 - 3i a² - b², 9i² 25 आ जाएगा, यानी a का हो गया 3, a का 3 इसमें नहीं है, a का 3 इसमें नहीं है। आंसर b और c में से कोई एक है, b का 1 दोनों जगह है, c को चेक कर लो। c में दिया ये 4 - 3i एंड 3 + 4i। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है रियल की रियल में, हाँ या ना, माइनस इमेजनरी की इमेजनरी में, माइनस माइनस हो जाएगा +12
प्लस का आई, पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, प्लस दूसरे का रियल पहले का इमेजनरी, तो ये होगा 24 प्लस का कितना होगा 7i, यानी सी का आंसर होगा 4 जो कि है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। डी नहीं है। एक बच्चा है हर्ष राज, वो डी कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है मेरा। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप भेजो ताकि मुझे इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार फटाफट से थम्स अप भेज दो मुझे ताकि मुझे ये क्लियर हो, यस आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी ना। तो विशाल मैं ऑलरेडी पहले बहुत क्वेश्चन करा चुकी हूँ, अब तो बस इसलिए एक सेशन ले रहे हैं कि आपका एग्जाम तक कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, आप सब लोग कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है, तो इसलिए आरएस और पाथफाइंडर हमने उठाई है एनडीए के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका मॉड्यूलस है, आपको मैच करना है। ऑप्शन यहाँ पूरे नहीं आ रहे हैं, नो डाउट। तो हमारे पास अगर x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसका मॉड्यूलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर होगा इसका अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी 25 5, तो a का हो गया 4, b का इसका मॉड्यूलस आएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 यानी कि 10, तो b का हो गया 1, a का 4 b का 1। हमारे पास जो चार ऑप्शन है a का 4 b का 1, या तो ऑप्शन a में है या ऑप्शन c में। तो आप एक बार c को और चेक करो। किसको चेक करो? c को। बल्कि सी से अच्छा यहां चेक करो, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट नंबर है। आपको पता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम आता है, तो वो मॉड्यूलस मापांक पूछ रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया 1, यानी डी का आ गया 3। चेक करो डी का 3 किसमें दिया है? डी का 3 दिया है ऑप्शन ए, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। कुछ बच्चे इसका भी गलत दे रहे हैं जो कि गलत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देखो जरा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उसके कॉन्जुगेट दिए। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बीच वाले का साइन चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, इसको हम 2 प्लस का 3i कहेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i यानी कि a का है 3, a का 3 इसमें है, इसमें दो ऑप्शंस कट गए। -2 माइनस 3i यानी कि -2 प्लस 3i, b का 4, तो आंसर है ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। मंजीत तनवर थर्ड का डी दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, माइट भी मैंने हाँ b का 4 इसमें भी दिया है, तो c भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 3i माइनस 2, तो इसका कॉन्जुगेट -2 माइनस 3i यानी c का 1, तो c का 1 इसमें नहीं है, c का 1, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4th। देखो स्पीडली, 4th क्वेश्चन में इसने 2 प्लस आई का होल क्यूब पूछा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। आपको पता है 8, ये माइनस का i, इधर 12i और इधर माइनस का 6, तो 8 माइनस 6 2 प्लस 11i, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा सा आंसर्स फास्ट देने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, i की पावर 247, i की पावर 4 1 होता है। 247 को जब 4 से करेंगे, 4 6 24, 4 1 4, 3 बचेगा, यानी ये i क्यूब होगा जिसकी वैल्यू -i, तो आंसर इज डी। क्या है 5th का आंसर? डी। ठीक है, 5th का आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 में माइनस है, तो इसे हम 1/i टू द पावर 63 हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 15 60 तो पूरा जा रहा है, 1/i क्यूब -1/i, i से ऊपर नीचे इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा i स्क्वायर -1, तो आंसर इज प्लस का i। क्या है आंसर? प्लस का i। ठीक है,
चलिए प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो स्पीडली मैं ही करवाते जा रही हूँ आगे। आई की पावर 39, 4 से डिवाइड करोगे 4 9 जा 36, तो आई क्यूब बचेगा। अपॉन में आओगे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 यहाँ पर 1 2 बचा, 4 7 जा 28, यानी कि कितना बचेगा आपके पास 1, और ये होगा हमारा माइनस आई, इसमें भी आई से ऊपर नीचे माइनस आई, तो आंसर इज -2i, क्योंकि आई की पावर 4 कितना होता है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 109, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 2 जा 8, 2 4 7 जा 28, 1, यानी आई बचेगा प्लस का। इधर 4 से करा तो 4 2 जा 8, 34, इसका मतलब 4 8 जा यानी आई स्क्वायर बचेगा। इधर चलेंगे तो आपका बचेगा इधर 4 2 जा 8 यानी 3, 4 9 जा 36 यानी ये, और इधर चलेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है यानी 1, आई स्क्वायर -1 कट गया, आई क्यू माइनस आई कट गया, तो आंसर है 0। क्या है 8th क्वेश्चन का आंसर 0। 8th का आंसर सी नहीं है, विपिन प्रजापति गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, विक्रम मौर्य ने सही दिया। 8 का आंसर इज डी 0। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इज इसका आप बताओ 9th क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ, सिंपल इसी कैलकुलेशन पर है, और आंसर इस तरह से देना लिखकर 9th ए या बी या सी जो भी है, ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन है, और पहले नाम लेने वाले का आंसर देंगे, पहले आंसर देने वाले का नाम लेंगे। 9th का बी अंकित मिश्रा, वेरी गुड। रितेश सिंह 9th का बी, सार्थक ठाकुर 9th का बी कह रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इसे मैं सॉल्व नहीं करा रही, इसका आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा हमें क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें -√16 जो है बेटा ये 4i है, और माइनस जो ये है ये 3i है, तो ये कितना हो जाएगा 12, और i स्क्वायर यानी कि माइनस का 12, तो आंसर इज सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैडम ये तो अंदर माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा तो 12 आना चाहिए, नहीं बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है। क्या होगा इसका आंसर माइनस नहीं, अंडर रूट के अंदर नहीं बल्कि आई, 10th का सी। नेक्स्ट आइए 11th। जिस समय मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था उस समय मैंने 11th क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बताया था कि √a इंटू √b √ab कब सही होगी, जब दोनों पॉजिटिव है तब तो होनी ही होनी है। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव वाली बात यहाँ पर और किसी में भी आ रही है क्या, ये चेक करो आप। इसने देखा एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, बिल्कुल आ रही है, तो यहाँ इसलिए आंसर क्या टिक करोगे डी। जिसको नहीं पता वो लिंक में कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस दी जाएंगी और उसमें आप जाकर देख लीजिए। वैसे जैसा मैं कमेंट्स देख रही हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स 11th का डी दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलत हैं, जैसे संदीप मील, धीरेन्द्र कुशवाहा, राजेश यादव, ये लोग आंसर गलत दे रहे हैं, बाकी सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन। 12th में कहता है स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए वैल्यू ये होगी, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करो तो 1 + i का स्क्वायर, नीचे 1 - i स्क्वायर की होल पावर n होगा। 1 + i स्क्वायर 1 + i स्क्वायर + 2i, और नीचे -1 तो 2 होगा। यहाँ पर i स्क्वायर कितना होता है आपका -1, 2 से 2, तो i की पावर n = 1 कब होता है स्मॉलेस्ट, जब n क्या हो 4। और वैसे भी ये रिजल्ट याद होना चाहिए स्पीडली, बिल्कुल 12th का ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th का आंसर दीजिए मुझे स्पीडली। क्वेश्चन नंबर 13th का आंसर दो स्पीडली, फास्टली फास्टली। क्वेश्चन नंबर 13th जल्दी से लिख के देना 13, ठीक है। 13th का आंसर दो, लिख के क्या होना चाहिए 13th का आंसर दीजिए बेटा। जल्दी से आंसर दो। दो तीन क्या रहा है आंसर 13th का बी। कुछ
कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। लेट्स सी क्या है करेक्ट आंसर। देखो जरा, आप एक काम करो बेटा, यहां पर जब आप खोल रहे हो इसे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की पावर n कह सकते हो, इधर आप 1 माइनस आई का होल स्क्वायर की पावर n कह सकते हो। जब इसे खोलोगे तो ये 2i की पावर n बचेगा और इधर माइनस 2i की पावर n बचेगा। ठीक है, आगे चलोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, i की पावर n माइनस i की पावर n, और ये किसके लिए वैलिड है? 2 के लिए। किसके लिए वैलिड है? 2 के लिए, क्योंकि कितना आ जाएगा +1, तो आंसर इज ए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 14th। देखो जरा, इसने कहा z कोई ये नंबर है, z z कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टी होती है z z कॉन्जुगेट मॉडुलस z का स्क्वायर, तो मॉडुलस z का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आंसर इज कितना? 7, ऑप्शन बी। 14th का ऑप्शन बी। संदीप सिंह, अभिषेक, सोनू, सूरज पाल, वेरी गुड, सबसे पहले दे दिया था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा ये बेस्ट समय है लॉकडाउन में आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस का, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए आप सब लोगों की, शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा सा नंबर दिया, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखो। ये 5 माइनस अंडर रूट 7i है, ये 5 प्लस अंडर रूट 7i है। ठीक है, इधर आओगे तो ये 1 माइनस आई है, ये आपका 1 प्लस आई है। 1 माइनस आई 1 प्लस आई तो बन गया 2, इधर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 25 में से 7 आपके पास गए तो कितने बचे आपके पास? 18। और ऑप्शंस पे अगर नजर डालो तो 18 2 कितना होता है? 36, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या टिक करोगे इसका? नन ऑफ दीज। देखिए जरा 15th का नन ऑफ दीज, बिल्कुल 15 का आंसर इज नन ऑफ दीज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो इसको आप ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी लिख सकते हो। दिस इज द शॉर्ट वे। ठीक है, तो यहां जो ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है इसमें जो ऊपर 1 है उधर मैंने ए प्लस आई बी, ओके ऑप्शन में तो लेकिन आई आ रहा है ऑप्शन में तो, लेकिन ओके चले यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो हम ये ए प्लस आई बी लिख रहे हैं ना, इसको हम थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन, इसलिए ये मिस्टेक हुआ। आ जाओ देखो जरा क्या कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी प्लस आई ए और बी माइनस आई ए भी लिख सकते हैं। अब आओ 1 पे, बी प्लस आई ए इंटू बी माइनस आई ए, साथ में एडिशन में बी प्लस आई ए लिखा हुआ है ऑलरेडी, अपॉन में एज इट इज 1 प्लस बी माइनस आई ए। आपने देखा ऊपर से बी प्लस आई ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? b माइनस आई ए प्लस 1, और नीचे देखोगे तो b माइनस आई ए प्लस 1, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना? b प्लस आई ए, ऑप्शन बी। क्या है 16 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल लर्न प्लेक्स कर दिया है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम इसी शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड है ये भी। देखो जरा इसमें इसने क्या कहा, x प्लस आई वाई ये है तो बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? साइड में प्रॉपर्टी लिखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड का जो कॉन्जुगेट होता है वो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट पे बट जाता है। यानी अगर x प्लस आई वाई इसने ये दे रखा है मुझे और मैं इसका कॉन्जुगेट करूं x माइनस आई वाई तो कितना होगा? a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। और अब इन दोनों की अगर मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, इनटू कर दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, दैट इज द ऑप्शन सी। क्या होना चाहिए आंसर इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, 17th का आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, कंसेप्शनल क्लासेस के लिए बेटा आप वीडियोस पे जा सकते हैं जो कि लिंक में हम लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्शनल नहीं चल रही है, जस्ट प्रैक्टिस चल रही है।
अब 1 प्लस आई की पावर -1 आया, इसको हम 1/1 प्लस आई लिखेंगे। रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू करेंगे, तो ऊपर 1 माइनस आई लेकिन ये नीचे 2 होगा, तो आंसर इज 1/2 -1/2 आई, ऑप्शन सी। 18th का आंसर इज सी। ठीक है, चले नेक्स्ट आइए 19th में इन्होंने क्या कहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होल क्यूब दिया है, वो भी नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आप इसे 1/1 - 2i का क्यूब करिए, ओपन करिए, 1/a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab², हाँ या ना। चलो 1/i³ होता है माइनस, तो 1 + 8i माइनस का 6i माइनस का 12, तो ये 1/-11 + 2i, लेकिन हमें क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू। जैसे ही देखो, जैसे ही कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर तो -11 - 2i और नीचे आएगा 125, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर है, पीडीएफ डाल देंगे बेटा, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं और उनके बीच में ये ग्रेटर का साइन लगा रखा है, तो एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि कभी भी अगर आपके टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड, इनको कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21, आ जाइए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवाइड और पूछ रहा है कितना होगा, लिख लेते हैं इसे, -2 + 5i अपॉन में 2 - 3i। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो देखो जरा, नीचे तो a + b a - b यानी 4, आपका प्लस का 9 13 आ जाएगा। ऊपर रियल की रियल में माइनस इमेजनरी की इमेजनरी में प्लस i, पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी माइनस का 6 प्लस दूसरे का इमेजनरी पहले का रियल 10, ये तरीका होता है। तो कितना, -19/13 प्लस 4/13i, आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। कितनों को अभी तक सब समझ में आया है? एक बार बीच में ब्रेक ले रहे हैं, थम्स अप का साइन सेंड करो। अभी तक सब समझ में आया है सभी लोगों को, तो प्लीज थम्स अप का साइन सेंड करो। और हर एक बच्चा कम से कम 2 लोगों को ये लिंक, ये वीडियो जरूर शेयर करे। प्लीज फटाफट से थम्स अप भेजो। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन में हम इतना कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, इस ड्यूरेशन में हम लोग रेगुलर स्टडीज करा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम हमारी फैमिली को 100K तक पहुंचाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22। इसमें इसने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए क्या होगा। सो सबसे पहले इसे ओपन करो बेटा, a² + b² प्लस आइए देखिएगा,
ए स्क्वायर, एक्चुअल में घर से क्लास ले रहे हैं तो तुम्हें पता है घर में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी नहीं होती हैं, कल भी बताया था, कभी कोई बच्चा आ जा रहा है कभी कुछ, तो अभी जस्ट बच्चा आ गया था तो इस वजह से क्लास में थोड़ा सा हंसी आ गई। चलिए एनीवेज, यहाँ पर इसे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका 3 + 4i होगा, और वो हमसे कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/3 + 4i। इसमें कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे इनटू करेंगे तो ऊपर तो 3 - 4i ही रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका 25, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, ऋतिक कुमार कह रहे हैं मैम 20 का रियल आंसर बताइए। ऋतिक कुमार का कहना है मैम 20 का रियल आंसर बताइए। रियल आंसर क्या है 20? एक मिनट देख लेते हैं। बेटा रियल आंसर क्या बताऊं मैं, जब यहाँ पे लिखा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड, 2 सम्मिश्र संख्याओं की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है, तो मैं रियल आंसर क्या बताऊंगी? मैं कह ही नहीं सकती कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो फालतू में अननेसेसरीली क्वेश्चंस मत पूछो जो बन ही नहीं सकते। 23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम पहले वाले की तरह, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। बताओ फटाफट से क्या है 23 का आंसर, बोलिए 23 का आंसर क्या है? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ 23, लिख कर देना। विक्रम मौर्य कह रहे हैं कि मैम वाई, बेटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड मापांक एंड आर्ग्यूमेंट कोणांक। उनके में से किसी एक क्वालिटी पर तो कंपेयर किया जा सकता है लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं किया जा सकता। ठीक है, । 23 का आंसर आप लोगों ने मुझे दिया ए, वेरी गुड। 23 का आंसर इज ए। देखो इसमें आप ओरली जाओ भाई, बीच का ही साइन तो बदलना था, तो बीच का साइन यहाँ प्लस गलत, इधर ये भी बदल गया, आंसर होगा तो ये। नीचे क्या आना था? मैग्नीट्यूड, तो 9 + 25 34 ही तो आता है, सीधे सीधे आंसर था ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 24 में इसने 2 लिस्ट दी है और कह रहा है कि इन्हें मैच करो। तो देखो जरा, आर्ग्यूमेंट लॉग की तरह चलता है, आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 ये होगा, यानी A का है 1, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 Z1 + Z2 यानी B का है 3। ठीक है, A का 2 B का 3। Z कॉन्जुगेट, अच्छा आर्ग्यूमेंट आई इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तो ऊपर पड़ेगा जो एक्स एक्सिस से एंगल π/2 बना रहा है, यानी इसका 4 ही रहेगा। तो रह गया बीच में C, उसका क्या है 1। 2 3 1 4, चेक कर लो कहां पर है 2 3 1 4, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर 24? ऑप्शन सी। संदीप मील 24 का बी कैसे लिख रहे हो बच्चे आंसर? 24 का आंसर तो सी है, गलती मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आर्ग्यूमेंट 1 + i। 1 + i के लिए बात करोगे, रियल पार्ट भी 1 इमेजिनरी भी 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो आंसर इज π/4। क्या है आंसर? π/4। 25 का डी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 26। यहां पर इसने रियल पार्ट तो दिया -1 और इमेजिनरी पार्ट √3, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करते हो? पाई - थीटा, और थीटा क्या होता है? tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी पाई माइनस का π/3, तो आंसर इज 2π/3। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है बेटा? क्वाड्रेंट्स के, तो 26 का आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? डिजिटल लाइफ 35 तो अभी करवाया ही नहीं है मैंने। वेरी गुड, 26 का बी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अवर 27 में इसने कहा -1 + i को मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखो। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब होता है एंगल्स। तो यहां पर आ जाओ जरा कि आप देखो किससे वैल्यू सेम आ रही है। अगर तुम cos π/4 देखोगे तो √2 बाहर है, 1/√2 प्लस का i/√2, तो ये तो 1 + i हो गया, जबकि हमें चाहिए वो, गलत हो गया। इधर बढ़ेंगे ट्वाइस,
2 पाई बाई 3, तो इसके अंदर आपका आएगा √3/2, जबकि हमें नहीं चाहिए तो ये भी गलत। आगे आओ, √2 cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, प्लस का आई साइन पॉजिटिव, और √2 से √2 कट गया, -1 प्लस आई, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको यहां पर ये नहीं कि आप इसे सॉल्व कर रहे हो, क्या लगाओगे आंसर, ऑप्शन सी। बोलो, बढ़े आगे, 27 का सी एग्जैक्टली। आयुष अवस्थी, अगर आप कह रहे हैं बच्चे इसे फॉर्मूले से बता दीजिए, तो बेटा लिंक्स में जो क्लासेस दी गई हैं वहां पर ले लेना, फॉर्मूलों से हम वहां पर करवा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 28। इसने कहा sin 30 प्लस आई cos 30 को जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो जरा, हम कहते हैं कि वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो आ जाओ जरा। हमने देखा यहां पर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 होता है √3/2। चेक करो किस और ऑप्शन से ये आएगा। cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस sin 60 √3/2, तो डेफिनेटली ये तो आंसर ए ही हो गया। क्या हो जाएगा बेटा 28 का आंसर ए। बोलो क्लियर है। प्रिंस राज 28 का सी दे रहे हैं, जो कि मिस्टेक है। 28 का आंसर सी नहीं है, 28 का आंसर है ए। बोलिए फटाफट से, 28 का आंसर ए है या नहीं। वेरी गुड। अब बेटा प्लीज आप लोग शेयर जरूर करते रहो, क्योंकि बच्चे अभी कम हो रहे हैं, हमें चाहिए, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स हमारे सामने भी होने चाहिए कि हाँ बच्चा सीरियसली होके देख रहा है। 29 का आंसर दो, इसी मेथड पर बेस्ड है। 29 का आंसर दीजिए, इसी मेथड पर बेस्ड है। राघव ब्रदर्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन इट विल बी बेनिफिशियल, नुकसान तो नहीं देगा, बट हाँ दिस इज RS अग्रवाल बुक स्पेशली रेफर टू दी एक्स ग्रुप स्टूडेंट्स। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 स्पीडली। 29 का बी, वेरी गुड, 29 का आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर cos 300 इसको जब पोलर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा जा सकता है। देखो जरा, 300 का मतलब क्या है 360 माइनस 60, और इसका मतलब तो 30 है। अच्छा 30 दे रहा है तो इसे भी 30 में बनाओ। रादर आप चेक करो कि यहां पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, बनाते हैं वैल्यू सेम। देखो जरा, 3 cos 300 का मतलब 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट cos 60 होता है √3/2 माइनस sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा 3 √3 माइनस 1/2। ऑप्शन में चेक करो किससे आ रहा है, √3 यहां तो आ ही नहीं सकता, √3 यहां पर भी नहीं आ पाएगा, √3 यहां पर भी नहीं आ पाए। एक मिनट, इधर cos 60 है ना, cos 60 तो 1/2 होता है। सॉरी गाइस, ये मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया है। cos, ये जब आप इसे लिख रहे हो 360 माइनस 60 cos 60 होता है 1/2 माइनस i/2। अब चेक करो, यहां पर प्लस आ रहा है, नो, यहां पर देखोगे तो 1/√2, आगे चलोगे माइनस का 1/√2, तो डेफिनेटली बी इज द आंसर। क्या है 30 का आंसर, बी। बोलिए क्लियर है, 30 का आंसर है ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इसने कहा कि ये बताओ कहां पर लाई करेगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपको, जिन्हें नहीं पता वो देखना। जब भी z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 के बराबर होगा, तो इसका जो लोकस बिंदु पथ होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लंब समद्विभाजक होगा। किसका, एक उस लाइन का जो कि ज्वाइन करेगा Z1 को Z2 से। तो अब अपने क्वेश्चन को देखो, यहां पर Z1 कितना है I,
और Z2 नीचे देखोगे तो -i। ये प्लस का i पड़ेगा हमारे पास कहीं ना कहीं ऊपर और माइनस का i पड़ेगा नीचे। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, क्या है ये, x एक्सिस। तो आंसर क्या टिक करोगे, x एक्सिस, ऑप्शन ए। देखिए जरा कितने लोगों ने ये दिया है मुझे आंसर। अच्छा, कितने लोगों को ये वाली ट्रिक पता थी? सेंड द साइन ऑफ हार्ट, हार्ट का सिंबल भेजना ये वाला। कितने लोगों को ये ट्रिक पता थी? जिन्हें ये ट्रिक पता है ये भेजो फटाफट से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं ना। जल्दी बताओ कितने लोगों को ये वाली ट्रिक पता थी? अभी तक तो मेरे पास एक भी नहीं आया हार्ट है, सबके हार्ट कोरोना से डर के छुप के बैठ गए हैं, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो कुछ तो लोग हैं, इसका मतलब जो रेगुलर है उन्हें पता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट का आंसर कौन देगा। 32 जिन्हें ट्रिक पता है, लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, लेट्स सी, कम ऑन, डू इट, कम ऑन, डू इट। थर्टी टू का आंसर इज सी। एक बच्चा कह रहा है 32 का आंसर इज सी। बेवकूफ है वो बच्चा, जस्ट अभी पहले क्वेश्चन कराया, सेम वही क्वेश्चन और फिर भी गलत कर रहे हो। भैया यहाँ देखो, इमेजिनरी एक ऊपर पड़ेगा तो एक नीचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक्स एक्सिस ही होगा। व्हाट इज द आंसर 32 का? बी। ठीक है, ट्रिक से जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से 33 बता दो फटाफट से। 33 कम ऑन, 33। देखो 33 के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता। मैंने आपको पिछले में कहा कि z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अगर 1 है तो लाइन, बट अगर ये 1 नहीं है तो हमेशा याद रखना इसका लोकस जो बिंदु पथ होगा वो हमेशा सर्कल होगा, वृत्त। यानी यहाँ पर आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? 1 के। ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 दे दे तो बताना बेटा क्या होगा लोकस। तो बताओ जरा लोकस ऑफ z क्या होगा अगर मैं यहीं पर 1 कर दूं। जल्दी से जवाब दो, लोकस क्या होगा अगर मैं इसी में 1 कर देती हूं। बेटा आशीष तिवारी, हम लोगों की कोचिंग मेरठ में है अभी। मेरठ क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए हम घर से क्लासेस अभी ले रहे हैं। जल्दी से बोलो फिर क्या होगा आंसर लोकस इसका। y एक्सिस। शिवम यादव एब्सोल्युटली करेक्ट शिवम, क्योंकि ये आपका 2 ये -2 तो इस समय 2 यहां पड़ेगा, -2 यहां, इनकी लाइन ये है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, y एक्सिस इस समय पर आंसर होगा। कंसेप्ट आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग अपने। देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 तो रिपीट हो रहा है। 34, चलो बताओ 34 का आंसर। 34 कुछ बच्चे इसे सॉल्व करने में लग जाएंगे, ध्यान से देखना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो जो ऊपर वाला ये नंबर है 1 माइनस √3, ये आपका पड़ेगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना होता है, माइनस का थीटा यानी -60 डिग्री। माइनस का या तो -60 डिग्री करते हो या 2 पाई माइनस करते हो। 2 पाई का मतलब क्या है, इसे 360 में से माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शंस देखे नेगेटिव नहीं थे। जो नीचे है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो कहां पड़ेगा, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 300 माइनस 60 डिग्री यानी कि 240 डिग्री। ऑप्शन डी क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन डी। 34 का ए नहीं है, 34 का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। 34 का कितने लोग गलत दे रहे हैं, कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं। नहीं बेटा, कंसेप्ट्स पर जाओ प्लीज। जब ये वीडियो सेव हो जाएगी इसके बाद हम लोग इसमें लिंक दे देंगे आपको। एक तो ग्रुप से जुड़ने का, बुक्स का लिंक, और दूसरा इस चैप्टर की जहां पर थ्योरी पढ़ाई गई है वहां आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझाया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 35 क्वेश्चन में मॉड्यूलस पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी पे आओ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड का मॉड्यूलस दोनों के अलग अलग मॉड्यूलस पे बट जाता है। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। देखो कैसे, ऊपर मॉड्यूलस निकालोगे तो √1+3 और नीचे मॉड्यूलस निकालोगे तो √1+1, तो ऊपर आ जाएगा 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√2 ऑप्शन ए। क्या है 35 का आंसर? ऑप्शन ए, बिल्कुल सागर विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बुक्स में दिया होता है लंबा मेथड। पढ़ाने के लिए टीचर्स भी लेंदी मेथड पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुलशिट है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछ रहा है। स्क्वायर रूट जब भी पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में, ऑप्शंस का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? ऑप्शंस का स्क्वायर। तो बीच में प्लस है, यानी ये माइनस वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। करो जरा इसका स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab 12i, लेकिन ये तो माइनस, आना क्या चाहिए? प्लस। इसका मतलब ये गलत, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 36 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, 36 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, 37 को आप बताओ खुद अपने आप आंसर। स्पीडली बताओ 37 का आंसर कितना है। सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी। जल्दी से दो 37 का आंसर। अन्नी कहाँ पर है? अन्नी सो गया? कोई बच्चा उठ रहा हो तो बुला लेना। कितना आ रहा है बेटा 37 का आंसर? सी, शिवापाल अभिषेक निगम। वेरी गुड, 37 का आंसर है सी। देखो बच्चे, बीच में माइनस है तो प्लस वाले तो कट ही गए थे। यहाँ 3 - 4, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 - 4 -3 आएगा, इसलिए आंसर है सी। तो बता दो फटाफट से 38 का आंसर। 38 का आंसर भी बता दो। माइनस है आई, तो प्लस वाला तो हो नहीं सकता, ना ये ना ये। अगर होगा तो ये, इसका स्क्वायर करो, a² + b² - 2ab/2 कैंसिल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 38 का आंसर? ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलो सिमिलरली नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 39। बहुत सारे क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पर। देखो जवाब 39 का, फटाफट से दो 39 का। प्रैक्टिस चल रही है इस समय आपकी, जिन पे बुक नहीं भी है तो उनका भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। टेल मी 39 का आंसर इज ए, आयुष अवस्थी। 39 का आंसर इज ए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, प्लस तो सभी में करके देख लो फिर। क्या है आंसर 39 का? ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40। वेरी गुड, 40 का आंसर दीजिए, इसी तरीके से दीजिए 40 का आंसर। जो सबसे पहले देगा उसका नाम लेंगे। आप सब लोगों में नाम लेने की होड़ रहती है। जो सबसे पहले 40 का लिख कर देगा मुझे आंसर, उसका नाम ले लेंगे। चलो, अभी तक तो किसी का भी नहीं आया मेरे पास। सबसे पहले अभिनीत कुमार ने बी दिया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया है। सेकंड नंबर पे आशीष कुमार सिंह। वेरी गुड, आंसर इज बी। लेकिन बी, सॉरी बी नहीं, ए। आंसर इज ए, क्योंकि प्लस का है। क्या है? ऑप्शंस ए। स्क्वायर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो नीचे जो लिखा है √3 + i रियल नंबर, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों में आएगा। रियल पार्ट भी प्लस, इमेजिनरी भी प्लस, कहां पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो कितना है? 60, यानी π/3। ऑप्शन सी। 41 का इज ऑप्शन सी। ठीक है, आप सब लोगों का ये चैप्टर ऐसा सॉलिड हो जाएगा कि मतलब इससे तो किसी तरह का कोई गलती एग्जाम में होने का सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। इसने कहा कि ये बताओ क्या शो करेगा।
आपको पता है कि z जो है वो x प्लस आई वाई होता है, तो जैसे ही z माइनस वन करोगे x माइनस वन प्लस आई वाई, z प्लस वन करोगे तो x प्लस वन प्लस आई वाई, रियल पार्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पर पूरा, तो 1 और 1 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बैठेगा आपके पास, देखो जरा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये सिर्फ और सिर्फ किससे सेटिस्फाई हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर 0 0 से, बाकी किसी से ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज 42 का सी। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस आई वाई ये दिया है, पूछ रहा है बताओ कौन सी बात सही है। तो क्या आप x प्लस आई वाई को 4 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3i लिखोगे, इनटू करिए 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i, तो नीचे तो आएगा रियल का स्क्वायर 4 और 9 यानी 13, ऊपर आएगा रियल की रियल में 8 माइनस इमेजिनरी की इमेजिनरी में प्लस का i, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी प्लस दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, तो दिस विल बी 5 अपॉन 13 प्लस का i 14 अपॉन 13। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। जो मैं बीच बीच में बोल देती हूँ ना, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, इसको ध्यान रखा करो, ये एग्जाम में समय बचाएगा। चलो 44 का आंसर खुद दो, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही, 44 का आंसर खुद दीजिए। सबसे पहले जो देगा उसका नाम लेंगे। डिफेंस के राजा 42 इलिप्स शो नहीं करेगा, क्योंकि इलिप्स के लिए बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर आ रहा था ना सॉल्व करके, बराबर 0 आ रहा है। ये 0 नहीं होना चाहिए था, कोई कांस्टेंट होता तो इलिप्स ही नहीं बल्कि सर्कल भी हो सकता था। तो बेटा इस तरह की गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है। खैर मुझे 44 का आंसर दीजिए, कितना आ रहा है 44 का आंसर? बी। किसने दिया है 44 का सबसे पहले सही जवाब? देखें जरा, एलेक्स कुमार कोई है लेकिन इन्होंने गलत दिया है, तो सही पहला आंसर बबलू कुमार ने दिया है। किसने दिया है? बबलू कुमार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 45। कमन, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करो, 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस i हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे रियल की रियल माइनस इमेजिनरी की इमेजिनरी प्लस i, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी प्लस 2 अपॉन 2, तो ये होगा -1 प्लस 3i अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। 45 का आंसर है बी। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। मेरे से भी पहले आंसर दे रहे हो अब तो आप लोग। चलो नेक्स्ट 46। कितनी बार खोल दिया होल स्क्वायर, ऊपर -2i नीचे प्लस का 2i, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज -1। क्या है आंसर इसका? -1। यस और नो? 46 का आंसर इज -1। नेक्स्ट 47। इसने कहा 47 के अंदर आपका क्या कि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी वैल्यू बताओ। भाई n, n+1, n+2, n+3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, क्रमागत। तो मान लो i स्क्वायर, i क्यूब, i4, तो ये तो रिजल्ट होता है क्रमागत, जब भी आएंगे कैंसिल करेंगे, आंसर विल ऑलवेज बी 0। 47 का आंसर है 0, ऑप्शन डी। वेरी गुड रितेश। अजय स्वामी 48। देखने पर लगता है हाँ कितना टिपिकल है, बट फैक्ट बताएं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे कंसेप्ट बेस्ड है। देखो क्या है कंसेप्ट, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्या इसको एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई लिख सकते हो? बाहर आई है, ये एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो गया, इधर से आई कॉमन लो गए, मैंने सब सिखा रखा है, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू आई एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पर आई से आई कैंसिल, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्यू और वाई की जगह पी, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी।
प्रशांत सिंह कहते हैं एयरफोर्स की कब चालू होंगे, कब चालू होंगे? पगला गए हो क्या प्रशांत? हैं ये दिमाग कोरोना ने खा लिया तुम्हारा? ऐसी शब्द बोलेंगे, एयरफोर्स चल रहा है, थंबनेल में लिखा है, उसके बाद भी एयरफोर्स कब चालू होगा? पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, है ना? चलो नेक्स्ट आइए 49, क्वेश्चन नंबर 49। देखो जरा, इसको खुद सॉल्व करो, सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। बताओ जरा आंसर 49 का कितना आएगा? कैलकुलेशन बेस्ड है इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, जल्दी से आंसर। मुन्ना मिश्रा 49 का बी, आंसर शीट लेके बैठे हो गया मुन्ना मिश्रा बिना करे ही? चंदन पांडे बी, सुधाकर यादव कह रहे हैं बी, बी, वेरी गुड। तो आंसर इज बी। क्या है इसका आंसर 49 का? बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर 49 का? बी। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आगे। कुछ बच्चों को अभी से ही हो गया है कितनी देर और, कंसेप्ट तो सारे हो जाने दो, 49 तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 50, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह के कि दोनों के सम का मॉड अलग अलग मॉड के इक्वल है। तो बेटा जब भी ये होती है कंडीशन, ये तभी होती है जब Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो। अगर बराबर हैं तो इनके आर्ग्यूमेंट्स भी बराबर होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स बराबर होंगे तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार इसने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह के कि उनके सम का मॉड और माइनस का मॉड इक्वल है। तो बताओ कंडीशन कौन सी है? हमने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। प्रॉपर्टी होती है मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस का 2 रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ये दोनों यहाँ पर कैंसिल, इसे उठाकर इधर ले आना तो रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट 0 हो जाएगा। कंडीशन 1। अब जो ये हमसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस आर्ग्यूमेंट की तरह चलता है, तो एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2 लिखेंगे, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू, ऊपर भी कॉन्जुगेट से नीचे भी कॉन्जुगेट से। तो जब नीचे कॉन्जुगेट से करी ये तो बन गया रियल पार्ट, ऊपर वाले के बारे में रह गया डाउट। तो इसने यहां कहा कि इसका रियल पार्ट कैसा है? 0, यानी ये कैसा नंबर आ गया? इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी नंबर है तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? π/2, क्योंकि कहां पड़ेगा ये? y एक्सिस पर। तो क्या है इसका आंसर 51 का? सी। क्या है बेटा 51 का आंसर? सी। आया समझ में? बोलो जल्दी, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन और है फिर चैप्टर फिनिश है। जल्दी से बोलो समझ में आया या नहीं? वेरी गुड, बहुत सारों को आया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। देखो जरा नेक्स्ट, इसने कहा नेक्स्ट में 2 + i√3 इस इक्वेशन का रूट है। तो बताओ p और q क्या होंगे? कभी भी किसी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर एक इसने 2 + i√3 दिया है, इस बात का मतलब है कि जो इसका दूसरा रूट होगा वो 2 - i√3 होगा। अब अगर हम सम यहाँ पर निकालें रूट्स का तो 4, और हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालें तो 4 + 3 यानी कि 7। इक्वेशन कैसे बनती है द्विघात? x² माइनस रूट्स का सम इंटू x प्लस रूट्स का प्रोडक्ट बराबर 0। लेकिन इसने कहा है x² + px + q कंपेयर करोगे तो p की जगह माइनस का 4 और q की जगह 7। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए 52 का। एक है हरियाणवी टिकटॉक 52 का सी दे रहे हैं जो कि गलत है। क्या है 52 का आंसर? ए। चलिए नेक्स्ट आइए। ये कह रहा है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं किस तरह के कि उनका जोड़ के Z1 + Z2 जोड़ने पर इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये तो तभी हो सकता है जब पहले में IY और दूसरे में -IY हो, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और उनकी मल्टीप्लाई का भी इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये तभी हो सकता है जब दोनों नंबर कॉन्जुगेट हो, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई x² + y² आएगी जो कि रियल है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी रियल है और गुणा भी रियल है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये रिजल्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 53 का सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
इसने कहा आर्ग्यूमेंट z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है लॉग की तरह z कॉन्जुगेट लिखेंगे हम इसे, जो कि कहीं ना कहीं मॉड z का स्क्वायर होगा, और ये मॉड z का स्क्वायर ये कैसा है, रियल पार्ट है रियल एक्सिस पर, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0। क्या होगा बेटा इसका आर्ग्यूमेंट, 0। 54 का आंसर इज सी, सॉरी ए, 0 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर आइए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेसर देन 0 कहा है, यानी नेगेटिव बोला है, तो बोल रहा है ये बताओ, आपने कहा लॉग की तरह चलता है तो आर्ग्यूमेंट माइनस जेड अपॉन जेड करोगे, आर्ग्यूमेंट -1 आएगा जो कि हमारा यहां पर पड़ेगा -1, यहां से जाएंगे तो प्लस आएगा ये, और यहां से जाएंगे तो माइनस आएगा। बताओ क्या आंसर टिक करोगे, ए या बी, बोलो जल्दी। 55 का ए या बी, बोलो जल्दी से। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमने कहा था -पाई से +पाई के बीच में होता है, तो आंसर किस पे जाएंगे, ए पर, -पाई पर नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर दिया है। नेक्स्ट आइए 56 रिजल्ट है, देखते हैं कितने बच्चों को रिजल्ट याद है। 56 एक रिजल्ट है, लेट्स सी कितनों को रिजल्ट याद है। डायरेक्टली आंसर देते हैं, मुझे लिखकर आंसर देना 56 का क्या होना चाहिए, लेट्स सी। एब्सोल्युटली करेक्ट, 56 का आंसर इज ए, क्योंकि अगर z को x प्लस आई वाई ले रहे हो तो z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा। जब जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके पास कितना, 2x, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 2iy, और मैग्नीट्यूड लोगे तो मॉड ऑफ 2x मॉड बराबर किसके दे रखा है इन्होंने, मॉड ऑफ 2iy, इसका मतलब मॉड x बराबर मॉड y, जो कि 2 लाइनें आएंगी, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, एनडीए की क्लास भी लेंगे, फिलहाल अभी एक्स ग्रुप की चल रही है, इस पर फोकस रखिए। 57 का आंसर दीजिए, 57 का आंसर दीजिए, बोलिए जल्दी 57 का आंसर। रिजल्ट है ये भी आपका, देखो जरा 57 का आंसर क्या है, एक सेट ऑफ 4 लाइंस। क्यों, क्योंकि अभी आपने ऊपर जोड़ा था तो ये 2x था, इधर जोड़ा था तो 2iy था, इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस iy इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो i भी हट जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि मॉड चल रहा है यहाँ पर, और इधर से 4 लाइनें आएंगी, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, -6 प्लस वाई बराबर 1 एंड -6 माइनस वाई बराबर 1, जो कि कहीं ना कहीं किसको शो करेंगी, एक वर्ग को, स्क्वायर को, क्योंकि ऑप्शंस में स्क्वायर नहीं दिया है, इसलिए आंसर किस पे जा रहे हैं हम, इसका सेकंड पर, अ सेट ऑफ 4 लाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ स्पीडली से। आर्ग्यूमेंट z पाई बाय 4 दिया है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई मान रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट z का मतलब tan इनवर्स y अपॉन x बराबर पाई बाय 4, उठ के उधर गया तो y बराबर आ गया x। ठीक है, वो कह रहा है इनमें से कौन सी बात, जब आप z स्क्वायर करोगे यानी कि x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy होगा। अब वो कह रहा है x और y बराबर है, तो ये चीज तो 0 हो गई, यानी रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर बराबर 0। क्या है आंसर, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का आंसर आप लोग दीजिए मुझे स्पीडली, अरे अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी 59, आई विल नॉट सॉल्व इट। 59 का आंसर दो, पहला आंसर आते ही बोल देंगे क्या, खत्म, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगी, सीधे आंसर। हाँ समय लेगा, नो डाउट, टेक योर होल टाइम। शिवम राजपूत ने कहा 59 का ए, जो गलत है। आयुष अवस्थी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 59 का बी, जो कि करेक्ट है। कैलकुलेशन खुद कर लेना, 59 का आंसर इज बी, आयुष अवस्थी इज द फर्स्ट वन। वेरी गुड, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 60, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेट्स सी हु विल डू इट।
क्वेश्चन नंबर 60 कैलकुलेशन बेस्ड है, लेट्स सी कौन करेगा। करवा रखा है ये जो मैंने थियोरेटिकल क्लासेस आपकी ली हैं। बताओ जल्दी 60 का आंसर। वेरी गुड, सारों ने सही दिया है। 69 का आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करे। 61 को मैं करा देती हूँ, थोड़ा अच्छा है। इसने कहा है कि यहाँ पर इसका मॉडुलस 1 है, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन में जेड माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 है। ऊपर से माइनस आई कॉमन लोगे तो जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई का मॉड इज इक्वल्स टू 1। मॉडुलस यहाँ पर भी बटेगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये बचा सिर्फ जो कि हमने अभी सॉल्व करा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? रियल एक्सिस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 61 का आंसर? बी। वेरी गुड, 61 का आंसर इज बी। ठीक है। राजा डिफेंस कह रहे हैं नहीं कराया मैम इसे आपने। किसे नहीं कराया बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके देखो, इतने टेस्ट पेपर्स करे हैं, करवा रखा है। ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए बस कह दो नहीं करवाया है, जाकर देखो, और नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? कि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बताओ इनमें से कौन सी बात सही होगी? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या नंबर सेम होंगे? जरूरी नहीं है। क्या नंबर कॉन्जुगेट होंगे? जरूरी नहीं है। नंबर या तो बराबर होंगे या कॉन्जुगेट होंगे, दो ही केसेस हो सकते हैं। क्या? ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि एक जगह नंबर ले लो आप 2 + 3i और एक जगह -2 + 3i, ना तो ये बराबर है ना ये कॉन्जुगेट है, मैग्नीट्यूड तब भी सेम है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज। ठीक है। यस विकास, करा रही हूं फास्ट। रीजन है कि दिस इज द प्रैक्टिस नॉट द कंसेप्शनल क्लासेस, और लास्ट मोमेंट है क्योंकि एग्जाम तो अब तक हो जाना चाहिए था, डिले हो गया है, दैट्स वाई हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, a + ib इसने मुझसे कहा ये है, तो मैंने तुरंत इसका कॉन्जुगेट a - ib लिख दिया, 1 - i अपॉन 1 + i, और इन दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, तो a² + b² बराबर, ये कट गए। आंसर इज 1, ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ रहे हैं आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन। देखो जरा, सबसे पहला आपके पास दो कंडीशंस होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू 0 और ओमेगा³ इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से -ओमेगा तो एज इट इज रखो, जो 1 + ओमेगा² है, क्या इसको -ओमेगा लिख सकते हैं? प्लस का ओमेगा एज इट इज, बल्कि ओमेगा नहीं, माइनस का ओमेगा² एज इट इज, और 1 + ओमेगा को -ओमेगा²। तो ये हो गया, और रिवर्स चल रही हो, -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस का -2 ओमेगा² की पावर 5। तो 2 की पावर 5 तो 32 आ गया बाहर, माइनस भी बाहर, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, दिस इज -32 ओमेगा² प्लस ओमेगा, जो कि होगा -1। तो आंसर इज ऑप्शन डी 32। क्या है आंसर? ऑप्शन डी, अभिषेक मौर्य। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट का आंसर आप दो 65 का। बहुत स्पीडली देना 65 का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत स्पीडली दीजिए 65 का आंसर। यस ऋतिक, यू आर राइट। टेल मी द आंसर ऑफ 65। का फर्स्ट आंसर जो करेक्ट दिया है, वैसे तो फर्स्ट आंसर आयुष अवस्थी ने दिया है भी, लेकिन वो गलत है। तो 65 का करेक्ट सही आंसर जो पहले दिया है वो मोहित उपाध्याय ने दिया है, दैट इज 0। क्यों है 0? देखो जरा भाई, इधर -ओमेगा³ रखोगे, इधर -ओमेगा³, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 0। 66 का आंसर दीजिए। 66
आशीष तिवारी, आप लाइन के लिए पूछ रहे हो। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की कंसेप्शनल वीडियोस में चले जाओ, वहां सिर्फ लाइन ही नहीं, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ क्लियर कर रखा है मैंने। जो बच्चे कह रहे हैं क्लास कितनी देर की और है, तो 66 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन और हैं एंड देन क्लास इज फिनिश। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसे। कुछ बच्चे इसमें अटक गए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखोगे तो -2 ओमेगा, ऐसे ही आगे जाओगे ये ओमेगा बन जाएगा तो -2 ओमेगा स्क्वायर, और आगे बढ़ोगे -2 ओमेगा स्क्वायर आता जाएगा। तो ये कहां तक है? 2n फैक्टर्स तक, तो -2 की पावर 2n होगा, और 2n कैसा नंबर है? इवन। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दो मिलके ओमेगा क्यूब बनाएंगे जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये बचेगा 2n इवन नंबर है तो 2 की पावर 2n, आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मैम आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं? बेटा हमारे अपने कोचिंग में तो अपना बुक चलता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको RS करा रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। इसने ये क्वेश्चन पूछा, हम कहते हैं ऊपर नीचे ओमेगा की इंटू कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह किसकी इंटू कर दो? ओमेगा। अब अगर मैं ऊपर ओमेगा की इंटू करूं तो A ओमेगा, B ओमेगा स्क्वायर, C ओमेगा क्यूब 1, यानी कट गया, 1 अपॉन ओमेगा बचेगा। यहां पर A ओमेगा जबकि A ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, गलत। नीचे करेंगे तो B ओमेगा, C ओमेगा स्क्वायर सेम, तो क्या बचा? ओमेगा। एलसीएम लोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो आंसर इज -1। क्या है ऑप्शन बेटा? -1। क्वेश्चन नंबर 67 डी एग्जैक्टली। नेक्स्ट आइए 68। ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की है, पूरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी। ये ओमेगा स्क्वायर है 200, 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा, क्योंकि 99 पूरा जाएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर 198 जाएगा, और इसकी वैल्यू इज -1, तो 68 का आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, जैसा कि बच्चों ने दे भी दिया है। 69, यहां पर सिंपलेस्ट वे में जाओ, अपनी मर्जी से A को 1, B को भी 1 ले लो, तो x बराबर A प्लस B 2, y बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 कह सकते हो, z बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 कह सकते हो। ये x क्यूब यानी 6 प्लस y क्यूब -1 प्लस का z क्यूब -1 पूछ रहा है, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास? 4। चेक करो किस ऑप्शन से आपका 4 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 6 5 4 4 4 4 किस ऑप्शन से आ रहा है? 4 तो किसी से भी नहीं आ रहा, 4 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट गाइस वेट करो, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? A की जगह 1, B की जगह 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। तो हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, x क्यूब तो 2 का क्यूब 8 होगा, ये 4 नहीं 6 आएगा। चेक करो किस ऑप्शन में रखने पर ये 6 आ रहा है, किस ऑप्शन में रखने पर ये 6 आ रहा है? पहले से 3 माइनस 6 आ रहा है तो बात नहीं बनेगी, उधर गए 3ABC 3AB, अच्छा ये तो 1 1 है, बन गई, सॉरी मैं -1 देख रही थी, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन ए, यस 8 होगा। चेक कर लिया बेटा, मैंने चेक कर लिया है, नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट आइए, शॉर्ट में करा है, आप भी ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। इसने कहा इसकी वैल्यू, तो आप सबसे पहले 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा टू दी होल पावर 6, ये होगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 3 ओमेगा टू दी होल पावर 6, 3 टू दी पावर 6 ओमेगा 6 तो 1 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 6 होता है आपका 729। कितना होता है आपका ये? 729। आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बताइए।
तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये क्या है ओमेगा और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, रिपीट हो रहे हैं, यानी ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। करो सॉल्व, 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इधर कॉमन ले लेना, प्लस ओमेगा क्यूब 1, दिस इज माइनस 1, ठीक है। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, आंसर इज 49, ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। आप इसका आंसर मुझे a बराबर 1 और b बराबर 1 से बताना, जैसे मैंने अभी करा था। बताओ जरा 72 का आंसर क्या है, जल्दी से बोलिए 72 का आंसर क्या है। a बराबर 1 b बराबर 1 से बताइएगा, जैसे किया था। कम ऑन, हरी अप, ढीला नहीं पड़ना है, 2-3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, जल्दी से। 72 का आंसर है सी। किसने दिया ये? आयुष अवस्थी, यस वेरी गुड। देखो कैसे, x कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा -1, z कितना -1, रखोगे यहाँ पे 4 + 1 दिस इज 6 एंड 6 6 6 6, तो आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। एंड मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन 73। क्या बताया था? ओमेगा से ऊपर ओमेगा से नीचे इनटू करो, तो a ओमेगा, जबकि आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, ऊपर फायदा नहीं है, नीचे करो b ओमेगा, मैच कर गया, c ओमेगा स्क्वायर मैच कर गया, तो नीचे कैंसिल होगा, आंसर इज ओमेगा। व्हाट इज द आंसर 73 का? ऑप्शन ए ओमेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओमेगा की वैल्यू है 17, आगे ओमेगा स्क्वायर है तो पावर 34, 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश। और आज की क्लास वाकई अच्छी गई है, क्योंकि लास्ट तक 180 बच्चे रहे हैं रेगुलर, वैसे तो बीच में 300 से ऊपर चले गए थे, लेकिन रेगुलर रहे हैं। आप लोग रेगुलर रहेंगे तो मैं इसी तरह से कराऊंगी घर पे। अब धीरे धीरे हमारी नेट स्टेबिलिटी भी आती जा रही है। एनडीए की क्लास हम ले लेंगे शाम में, बता देंगे, वो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। एंड इसी तरह से ज्योग्राफी भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, घर में रहो, सेफली रहो, बाहर निकलना अवॉइड करो, बिकॉज आप सबको पता है कोरोना किस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। और क्वेश्चंस कराओ तो बेटा और क्वेश्चन अब अगले चैप्टर के कराएंगे, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं। बाय बाय।